हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको डिवाइन लाइफ कलीसिया एजे चर्च में हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। इस समय में प्रभु हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु आज उसकी उपस्थिति में प्रभु ने हमें लाया है, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख पूरे आत्मा से सच्चाई से हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि ये दिन जो है प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो और महिमा हो। आइए अपने आंखों को बंद करके इस समय में हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु महिमा का प्रभु। आइए हम सभी लोग जहाँ कहीं भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, आइए हम सब लोग परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे थोड़े समय में। हालेलुया। प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा पवित्र प्रभु, ओ संसार को बनाने वाला प्रभु यीशु, ओ पिता परमेश्वर, संसार आकाश पृथ्वी सभी को बनाने वाला प्रभु राजा। प्रभु यीशु तू महान है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु राजा। तेरे एक शब्द के द्वारा तूने आकाश को बनाया प्रभु राजा, पृथ्वी को बनाया पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आपने हमें बनाया प्रभु, अपने हाथों से आपने हमें रचा है प्रभु, अपने स्वरूप में आपने बनाया है प्रभु राजा, आपकी समानता में आपने हमें बनाया प्रभु राजा। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर हम तुझे ओ तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरा नाम हम धन्यवाद देते हैं राजा, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा, क्योंकि प्रभु यीशु तू स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला प्रभु है राजा। तू स्तुतियों के बीच में विराजमान होकर प्रभु हमारी स्तुति को ग्रहण करने वाला प्रभु है राजा। प्रभु यीशु ओ तेरे नाम की महिमा हो राजा। ओ करुणा में परमेश्वर, दया का सागर प्रभु राजा, ओ प्रेमी परमेश्वर राजा, ओ अनंत काल का पिता प्रभु राजा, सर्वशक्तिमान पिता प्रभु राजा, करुणा निधान पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु आपके जैसा कोई नहीं, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, सामर्थ देने वाला, बल देने वाला प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो प्रभु राजा। ओ महिमा का प्रभु यीशु, ओ आराधना का परमेश्वर, आराधना का नायक प्रभु यीशु राजा, संकट में अपने ओ प्रभु राजा, ओ हमारे उंगली पकड़कर हमें चलाने वाला प्रभु, मार्गदर्शन देने वाला प्रभु राजा, ओ अगुवाई करने वाला प्रभु यीशु राजा। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु राजा, अपने बच्चों को गले लगाने वाला परमेश्वर राजा, हमारे ओ पिता परमेश्वर आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु आप है राजा। कितना प्रेम तू हमसे करता है प्रभु राजा, कितना महान है प्रभु, कितना सुंदर आप परमेश्वर राजा, कितना अद्भुत परमेश्वर है राजा। प्रभु सच में प्रभु तू परमेश्वर होकर भी प्रभु राजा मानव रूप धारण किया। ओ प्रभु यीशु हमें धनी बनाने के लिए प्रभु तू कंगाल हो गया प्रभु राजा। कितना अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु, स्वर्गों में पृथ्वी में पिता परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु राजा। एकमात्र सच्चा प्रभु, एकमात्र जीवित प्रभु राजा केवल आप है प्रभु राजा। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 हम सब लोग कहेंगे स्तुति 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 हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर हम कहेंगे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 प्रभु यीशु, पवित्र 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 परमेश्वर राजा। आइए हम सब लोग प्रिय भाई और बहनों, हम सब लोग परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे। कहेंगे पवित्र आत्मा जी आप हमारे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा जी आप हमारे परिवार में, हमारे घर में आइए। पवित्र आत्मा जी हम आपको स्वागत करते हैं, आपके अभिषेक से, आपके सामर्थ से आप भर दीजिए। आइए हम सब लोग स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा ओ हम आपको स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप उतर आइए, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक से भर दीजिए, पवित्र आत्मा आपके सामर्थ से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, दावा लीजिए प्रभु राजा। प्रभु आराधना करने के समय प्रभु, स्तुति करने के समय प्रभु, वचन को सुनने के समय प्रभु राजा। प्रभु ओ तेरी आत्मा प्रभु हमें मार्गदर्शन दे, तेरे आत्मा में हमें अगुवाई कर प्रभु राजा। प्रभु आप राज्य कीजिए प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करता। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए प्रभु, आप महान कार्य कीजिए। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ राजा।
आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord, हालेलुया। ऐसे ही प्रार्थना में रहकर हम सब लोग थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। हमारे जीवन में बहुत कुछ हम जो काम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वो लोगों के लिए करते हैं, इंसान के लिए करते हैं। क्या आज हम ये कह सकते हैं, हे यीशु, जो मैं आज के बाद करूँगा वो तुम्हारे लिए करो प्रभु। Praise the Lord। मेरे मन के नहीं प्रभु, बल्कि तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो जाए। तुम महान कार्य करो। Praise Jesus, Hallelujah। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं आयशुआ, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हाँ यीशु, तेरी आत्मा से हमें भर दो प्रभु। तुम्हारे राह में हम हमेशा चलने के लिए हमें अगुवाई करो परमेश्वर। हम लोगों के लिए नहीं, कोई नश्वर चीज के लिए नहीं, कोई इंसान के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद आने के लिए हमें जीने दो प्रभु। तुम्हारी आत्मा से अगुवाई करो, हमें भर दो। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे,
ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हाँ यीशुआ, प्रभु तुम्हें पसंद आने के लिए हमें अगुवाई करो, तुम्हारी राह में हमें चलाओ, तुम्हारे प्यार की रस्सी से हमें बांध के रखो प्रभु, क्योंकि तुम महान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, तुम महिमा पाओ, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस दिन में, इस सुंदर सुबह के समय में हम सब लोग अलग अलग जगह पे होकर भी एक चित्त एक मन होकर जब उसको पुकारते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आने वाला है। हालेलुया, आमीन। इस समय में हम सब लोग मिलकर ताली बजाकर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। कोई भी ऐसे ही खड़ा होकर चुपचाप मत रहिए, जब हम लोग गाएंगे हमारे पीछे आप भी गाना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को महिमा सिर्फ हम लोगों से नहीं बल्कि आप लोगों से भी होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं मानता हूँ जहाँ पे भी आप लोग हैं, ज़ोर से ताली बजा के ज़ोर से गा रहे हैं। जो गाना गा रहे हैं वो जो उसका सेंटेंस से लाइन्स है वो बाकी लोगों को भी सुनाई देना चाहिए। हमारे प्रभु कितना महान है लोगों को भी पता चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम सब लोग ताली बजाकर गाएंगे। हालेलुया, सब लोग ताली बजाकर सागर से भी गहरा, मैं सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। और एक बार सागर से भी गहरा, जोर से ताली बजाकर, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। और एक बार सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा।
सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। सब लोग मिलकर और एक बार, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हाथ बचाकर और एक बार गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, जोर से। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हाँ यीशु प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। यीशु आप प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसके सन्निधान में जब हम रहते हैं उसका प्यार को हम महसूस करते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब हम वचन संहिता 91 जब पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, सिंह के ऊपर, नाक के ऊपर तुम चलोगे, तुम उसको कुचलोगे, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार वो हमें दिया है प्रियो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस समय में हम सब लोग एकत्रित होकर, आमेन, हालेलुया, हम सब लोग उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जब उसके सन्निधान में, उसके उपस्थिति में हम रहते हैं, वो अनंत काल का आनंद हमें देता है। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम सब लोग मिलकर हालेलुया इस समय में उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही वो अपने पंखों के नीचे हमें शैतान के सारे युक्तियों से हमें संभालता है। हालेलुया, बस हमें उससे लिपट के रहना है, तब जाके उसका आशीर्वाद, उसका अनुग्रह, उसकी पवित्र आत्मा का वरदान हमें अनंत काल के लिए रहेगा। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। इस समय में सब लोग मिलकर हम गाएंगे, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब लोग ताली बजाकर जोर से गाएंगे, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आमेन। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हमेशा आनंद है
देता है। आओ मिलकर आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंखों तले मुझको छिपाकर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपाकर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवा, मार्ग वही है। आमेन, हालेलुया। उसका वचन है आत्मा का तलवा, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। सब लोग जोर से हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद 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 है, हालेलुया आनंद है। और एक बार हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। सब लोग जोर से ताली बजाकर, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। और एक बार हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। हालेलुया, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया
जाकर सब लोग उसकी स्तुति करेंगे, उसको महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें अधिकार दिया है ओ बिच्छों के ऊपर, हालेलुया, सांप के ऊपर, ओ हालेलुया, ओ हर एक ओ बुरे कार्य के ऊपर, ओ हालेलुया, उसने अधिकार दिया है। हालेलुया, उसने हमारे लिए मृत्यु से वो जी उठा है। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। हाँ यीशु, तुम प्रभु, हालेलुया, मृत्यु से जी उठकर प्रभु ओ हमें उस अधिकार को, उस आत्मा के वरदानों को परमेश्वर, उस आत्मा का अभिषेक को परमेश्वर हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुम महिमा पाओ। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज जीसस, हालेलुया। थोड़ी समय अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम कहेंगे, यीशुआ हमें भर दो। इतना दिन पता नहीं प्रभु, हमारे ध्यान को परमेश्वर सांसारिक चीजों में हम लगा रहे थे, ना चाहकर भी प्रभु हम संसार के और राह में हम कभी कभी चलते थे प्रभु। आज से परमेश्वर प्रभु, जो तुम अगुवाई करोगे, जहाँ तुम चलाओगे वहाँ हमें चलाओ, वहाँ हम चलने के लिए प्रभु तुम हमारे हाथों को पकड़ के तुम चलाओ प्रभु। हालेलुया। एक नया गीत गाएंगे। अगर जो कोई भी अगर पता नहीं है गाना, तो जब हम लोग दूसरी बार जब गाते हैं तो आप भी आत्मा से भरकर इस गाने को गाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में विराजमान हो जो होता है, हालेलुया, हमसे जो बहुत आयत से प्यार करता है, उसकी उपस्थिति के लिए हम मांगेंगे, हे पवित्र आत्मा, जिस राह पर तुम चलाओगे वहां मैं चलाऊंगा। जो बात तुम हमसे बात करोगे वो मैं सुनूंगा प्रभु। हम अपने आप को, हमारे शरीर, आत्मा और प्राण उसके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए हम कहेंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में तुम विराजमान हो जाओ प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारी मर्जी में पूरी करना चाहूँ मैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। और एक बार सब लोग गाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। दिल की गहराई से और एक बार, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा। सब लोग साथ में और एक बार, जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस उन्हीं को मैं सुनूंगा।
विराजमान आज तू, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूं तो कभी तू गिरने न देगा। तू जो मर्जी चाहे वो करूँ तो सब कुछ मैं तुझ में पाऊंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूं तो कभी तू गिरने न देगा। मेरी उम्मीदें तुझ में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। हाँ यीशुआ, हमारे बीच तू विराजमान हो जा। पवित्र आत्मा की नदी इस समय प्रभु, इस जगह पर प्रभु, ओ उसकी बाढ़ आ जाए परमेश्वर, उसमें हम डूब जाए, उसकी अनुभव हम पाए प्रभु। ओ हालेलुया, वी वांट टू एक्सपीरियंस योर ओ टच ओ जीसस, हालेलुया। तुम्हारी स्पर्श को परमेश्वर महसूस करना चाहता हूँ यीशुआ। हे पवित्र आत्मा, तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं हम प्रभु, हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ सब लोग अपने हाथों को उठा कर कहेंगे, हे पवित्र आत्मा हमारे बीच में विराजमान हो जा। ओ हालेलुया। हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं, सब लोग मिलकर हाथों को उठाकर, सब लोग समर्पण करते हुए समर्पण करते हैं। और एक बार हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं दिल की गहराई से। और एक बार हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं। हाथों को उठाकर समर्पण करते हैं। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना प्रभु। चल ना सकूंगा मैं, बोल ना सकूंगा मैं तेरे बिन, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे बिना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा, पवित्र
हमारे बीच हो विराजमान आज तुम। हाँ यीशुआ, तेरे चरणों में हम आए हैं। तुम हमें भर दो, तुम हमें अगुवाई करो। जो तुम्हारी मर्जी है वो हमसे हो जाए, जो तुम चाहो वो हम करें। ओ यीशुआ, हे पवित्र आत्मा, ओ प्रभु, तुमसे प्रभु, ओ हालेलुया, हमारी उम्मीदें हैं, ओ हमारी आशा वो तुझ में है प्रभु। ओ तुझसे प्यार करते हैं, तुझे चाहते हैं परमेश्वर। वो हमारी इच्छा नहीं, वो इस शरीर की लालसा नहीं, वो इस लौकिक की, वो इस संसार के चीजें नहीं प्रभु, बल्कि तुम्हारी मर्जी, बल्कि तुम्हारी मर्जी परमेश्वर, तुम्हारी मर्जी हमारे जीवन में हो जाए प्रभु। ओ हालेलुया पवित्र आत्मा, ओ तुम हमें वो चारों ओर से घेर लो प्रभु, हमारे अंदर से बाहर तक प्रभु। ओ हमें भर दो प्रभु। ओ जिस तरह से परमेश्वर, ओ पानी से, ओ हालेलुया पानी के अंदर, नदी के अंदर जब हम रहते हैं, जिस तरह से ओ हर एक तरफ से ओ पानी हमें घेर लेता है, वैसे पवित्र आत्मा ओ हमें घेर लो प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, तुझसे अलग नहीं होना है, ओ तुझसे दूर हमें नहीं जाना है। ओ तेरी प्यार में बंधे रहने के लिए हमें अगुवाई कर यीशुआ। ओ हालेलुया, ओ वी लव यू जीसस। ओ तुम्हें, ओ तुम्हारी महिमा, ओ तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महिमा। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ आत्मा का अभिषेक हमसे भर, आत्मा का अभिषेक से हमें भर दो प्रभु परमेश्वर। ऐसे ही कोई ओ नाम का जिंदगी हम ना जिए, हम जितने दिन हम इस संसार में हैं वो तुम्हारे इच्छा के अनुसार हम जी पाए प्रभु। तुम महिमा पाओ यीशु, तुम महिमा पाओ। हाले हालेलुया, हालेलुया यीशु। सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हाले हालेलुया, हालेलुया यीशु। तुझसे प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है। We love you Jesus, तुझसे प्यार है यीशु। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। हाँ यीशु, सिर्फ बोलने के लिए नहीं प्रभु, तुम्हारी तरफ का प्यार वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए यीशु। हमारे इस दिए को परमेश्वर तुम्हारे पवित्र आत्मा के तेल डाल के वो अच्छे से तुम्हारे लिए प्रकाशमान होने के लिए हमें अगुवाई करो, हमें भर दो प्रभु। तुम महिमा पाओ यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया जीसस। आइए इसी तरह हम सभी लोग प्रार्थना में रहकर हम सभी लोग भजन संहिता को हम देखेंगे। भजन संहिता 121वां अध्याय, साम्स 121, स्तोत्र संहिता 121। सब लोग एक चित एक मन होकर हम सब लोग कहेंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा।
यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आइए अपने आंखों को हम बंद करके अपने हाथों को ऊंचा उठाकर वो प्रभु यीशु जो परमेश्वर यहोवा, वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं ऊँगेगा। बस वचन में लिखा है हमेशा वो सदा हमारे साथ रहने वाला, सदा हमारी रक्षा करने वाला, वो हमारा परमेश्वर जो रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा रक्षक है। वो हमारे जीवन में हर एक विपत्ति से बचाने वाला, हर एक विपत्ति से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है कहाँ से हमें सहायता मिलती है, वो परमेश्वर, वो वचन में लिखा है वो स्वर्ग से परमेश्वर जो हमें सहायता देता है। वो पर्वत की ओर में हमारे आंखों को उठाएंगे तब परमेश्वर हमें वो स्वर्ग से, पर्वतों की ओर से वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में वो सहायता देने वाला है। प्रियो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ओ और एक के जीवन में मैं प्रार्थना करता, जो भी उनके सहायता के लिए प्रार्थना करते राजा, विपत्ति के समय प्रार्थना करते, संकट के समय प्रार्थना करते, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते राजा, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद दीजिए राजा। हर एक की रक्षा कीजिए प्रभु, हर एक की सुरक्षा कीजिए प्रभु राजा, हर एक को पिता परमेश्वर संभाल के रखिए प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए, आपके स्वर्ग से प्रभु आप हर एक को आशीर्वाद दीजिए, सहायता दीजिए पिता परमेश्वर। आप महान कार्य कीजिए, आपके बच्चों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते राजा। इस अध्याय को हर एक के जीवन में मैं घोषणा करता राजा, आप महान कार्य कीजिए। यीशु के अद्भुत नाम से प्रभु हम प्रार्थना को मांगते, सुनो ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए इस समय में हम कुछ सूचना को हम ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे कलीसिया के द्वारा जो सूचनाएं, जो प्रार्थनाएं होती है उसके बारे में हम आज देखेंगे। जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो प्रार्थना सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है, आप सब भाई और बहनों से मैं तहे दिल से निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। और जो बुधवार को विशेष रीति से सभी के लिए जो शाम को 7 बजे प्रार्थना रखी गई है, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस प्रार्थना में भी भाग लें। और विशेष रीति से शुक्रवार को बहनों के लिए जो प्रार्थना रखा गया है, सभी बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि सभी बहनें शाम को 7 बजे शुक्रवार को प्रार्थना में उपस्थित रहिए, भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करें। और शनिवार को विशेष रीति से 6 बजे जवानों के लिए प्रार्थना रखी गई है। आप सभी जवानों से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। और आज जो शाम को 5:30 बजे बच्चों की ऑनलाइन सेवा है, सभी माता पिताओं से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना में बच्चों को भाग लेने के लिए जो प्रोत्साहित कीजिए और प्रभु के वचनों में बच्चों को बढ़ने के लिए मदद कीजिए, सहाय कीजिए। आप सभी को प्रभु आशीर्वाद करे। ये सारी जो प्रार्थनाएं हैं गूगल मीट के द्वारा होती है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रभु के राज्य के लिए हम भेंट देंगे। उसके पहले हम सभी लोग भेंट देने से पहले अपने आंखों को हम बंद करके हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारे भेंट को ग्रहण कीजिए। प्रभु आप हमारे भेंट को प्रभु रक्षा जो हम दे रहे प्रभु तहे दिल से, उसे आप ग्रहण कीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 महान और सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर राजा, इस समय में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी भाई जो भी बहन प्रभु आपके राज्य के लिए दे रहे हैं, प्रभु हर एक को मैं आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता राजा। प्रभु उनके भेंट को आपके हाथों में देता हूँ राजा। प्रभु जो देते हैं प्रभु उन्हें आशीर्वाद कीजिए। जो पिता परमेश्वर जिनके पास नहीं है उन्हें भी आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते राजा, जो भेंट देते हैं प्रभु भेंट को प्रभु राजा आपके राज्य में दुगुना आशीर्वाद होने के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल होने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए,
सहाय कीजिए। प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, आशीर्वाद दे, बल दे, शक्ति दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए पिता। आमेन आमेन। हालेलुया। फिर से एक बार आप सभी को यीशु मसीह के नाम से हमारे डिवाइन लाइफ कलीसिया जी चर्च ऑनलाइन सभा में हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें। आइए इस समय में हम सभी लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन को मार्गदर्शन दे और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। आइए अपनी आंखों को हम बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 महान और सर्वशक्तिमान प्रभु, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं राजा प्रभु यीशु के अद्भुत नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु ये वचन प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं राजा प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, किसी मनुष्य के और संसार के पिता परमेश्वर राजा सोच विचार नहीं प्रभु राजा, परंतु केवल और केवल प्रभु आपका ज्ञान प्रकट हो प्रभु राजा। पिता परमेश्वर आप प्रभु यहाँ पर प्रकट हो जाए। आप प्रभु मुझे पिता परमेश्वर अपने पंखों तले छिपा कर प्रभु राजा पिता परमेश्वर आपका ज्ञान प्रकट कीजिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए। आपके पिता परमेश्वर राजा वचनों को प्रभु पिता परमेश्वर हर एक तक पहुँचने के लिए आप मदद कीजिए, सहाय कीजिए। आपका राज्य पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित होता है। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन ग्रहण कीजिए पिता। आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आज के दिन में मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज हमें एक अलग रीति से जो प्रभु अगुवाई करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन में देखेंगे, वचन में यहाँ पर लिखा गया है जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन में, जैसे हमने पढ़ा फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहोशू जो महायाजक है, परमेश्वर ने पवित्र निवास स्थान जो परमेश्वर का मंदिर है, भवन है, उसमें जो है सेवा करने के लिए यहोशू महायाजक को चुना था। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे ये यहोशू जो है पुराने नियम में जो यहोशू की पुस्तक है वो नहीं है, अलग यहोशू है। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं समझने की एक ही है, अलग है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहोशू को जो परमेश्वर ने जो काम दिया था कि परमेश्वर की सेवा करे, बलिदान चढ़ाए, परंतु यहाँ पर क्या ये वचन में लिखा है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। वहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा वचन में भी हम वहाँ पर हम देखेंगे, पहला वचन में फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। यहाँ पर हम देखेंगे यहोशू जो मैला वस्त्र पहने खड़ा हुआ था, यहाँ पर क्या है, वहाँ जो शैतान भी वहाँ पर खड़ा है। और शैतान क्या करता है, शैतान वहाँ पर क्या कर रहा है, उस बातों को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यहाँ पे वचन में लिखा उसका विरोध करने को खड़ा है। शैतान जो हमेशा दोष लगाने वाला है, वो हमेशा क्या करता है, हमें हमेशा नीचा गिराता है। हमेशा वो हमें क्या करता है, हमें इस बातों को बताता है कि हम किसी काम के लायक नहीं है या हम परमेश्वर के लायक नहीं है। इसी बातों को यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। शैतान जो है यहाँ पर परमेश्वर से कहता है क्या है कि ये जो यहोशू है उसने क्या किया है, वो परमेश्वर आपकी सेवा के लायक नहीं है क्योंकि उसके वस्त्र क्या है, मैले हैं। परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं यहोशू जो मैले वस्त्र लेकर यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कुछ अलग रीति से हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है उसके शारीरिक वस्त्र जो है मैले है, परंतु जो है वो शारीरिक वस्त्र जो मैले है वो किस बात को दर्शाते हैं, वो जो वहाँ पर वो खड़ा है वो किस बात को वहाँ पर दर्शाता है, आज हम उस बातों को हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर जो वस्त्र शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, इस बातों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरा जो विषय है स्पिरिचुअल गारमेंट, जो मेरा टॉपिक है आज स्पिरिचुअल गारमेंट, और जो मैं हिंदी में बताना चाहता
चाहता हूँ कि आत्मिक वस्त्र के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र में जो है कई जो है वस्त्र के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ वस्त्र को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले वस्त्र कई चीज़ों का प्रतीक है, कुछ बातों के द्वारा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिरिचुअल गारमेंट, तो यहाँ पर जो है वस्त्र के जो महत्व को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। वस्त्र किसे दर्शाता है, वस्त्र का क्या महत्व क्या है। कई बार हम देख सकते हैं, पहला हम यहाँ पे देखेंगे, पहला वस्त्र किसको दर्शाता है। पहला है आइडेंटिटी को दर्शाता है, मतलब पहचान को दर्शाता है। यदि हम देखेंगे अस्पताल में हो या जो है हम बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं या छोटे अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर हमें ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन डॉक्टर है या कौन नर्स है, वहाँ पर कौन क्या है करके हमें देखने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनके वस्त्र के द्वारा ही क्या करते हैं, हम पहचान जाते हैं कि कौन नर्स है, कौन डॉक्टर है। दूसरा हम देखेंगे डिग्निटी के बारे में, मतलब मर्यादा या सम्मान के बारे में। यदि कोई जो बड़ा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं किस चीफ गेस्ट को बुलाते हैं या हम बड़े किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, तो वहाँ पर जो वो आते हैं, वो आने के समय क्या है, वे लोग वो जो है वो बड़े जो है वक्ता या जो भी वो आते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा एक सुंदर वस्त्र पहनकर आते हैं। और क्या है, जैसे वो सुंदर वस्त्र पहनकर आते हैं और वो वहाँ पर स्थान पे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर देते हैं और उनको क्या करते हैं, हम अलग स्थान पर क्या करते हैं, बिठा देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनको बार बार देखते हैं कि उनको कुछ ज़रूरत है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आदर वहाँ पर उनको दिया जाता है। परंतु दूसरे भाग में जब हम देखेंगे, यदि कोई एक व्यक्ति आता है जिसका वस्त्र जो है, कपड़ा जो है फटा हुआ है या गंदा है, हम क्या करेंगे, उसे सम्मान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, उसे क्या नहीं करेंगे, आदर नहीं देंगे। हम उसे हॉल के बाहर रखेंगे या हम हॉल के कोने में रखेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसे सम्मान नहीं देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं वस्त्र जो है गौरव या मर्यादा को दर्शाता है। और तीसरा हम देखेंगे अथॉरिटी, अधिकार को, जो वस्त्र क्या है, अधिकार को दर्शाता है। अधिकार मतलब क्या है, हम देख सकते हैं जो मिलिट्री में हम देख सकते हैं जो सैनिकों के पास या मेजर, या हम आमतौर पे यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस के पास भी हम देख सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार या 3 स्टार होता है, या हवलदार होता है, कांस्टेबल होता है ना। हम इसमें क्या है, उनको देख के क्या आ जाता है, हमें पता चलता है कि उनके पास क्या है, अधिकार है। अब उनके सामने यदि हम कुछ गलत करते हैं या हम कुछ कार्य ऐसे जो उनके सरकार के विरोध जो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, हमें आके पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अधिकार है। वो वस्त्र को देखकर ही पता चलता है क्या है, उनके पास अधिकार है। और चौथा क्या है, वस्त्र किस बात को दर्शाता है, वस्त्र सफलता को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। मतलब क्या है, यदि कोई अमीर व्यक्ति को हम देखते हैं, अमीर व्यक्ति क्या है, कुछ लोगों के पास हम कई बार बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे बताते हैं, क्या है, मैं एक बार जो वस्त्र पहनता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ, वो कपड़ा जब पहनता तो उसे क्या है, दोबारा मैं नहीं पहनता, क्या करता हूँ, उसे या तो मैं फेंक देता हूँ या किसी को दे देता हूँ। मतलब क्या है, यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, वस्त्र सफलता को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। हालेलुया। यहाँ पे 4 बातों को हमने देखा। पहला जो है आइडेंटिटी, मतलब जो पहचान है, डिग्निटी मतलब गौरव या मर्यादा, तीसरा जो अधिकार है, मतलब जो अथॉरिटी को वस्त्र जो है दर्शाता है, चौथा जो है प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो है सफलता को वस्त्र क्या है, दर्शाता है। इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे वचनों में कि ये जो आत्मिक वस्त्र जो मैं बताना चाहता हूँ, ये आत्मिक वस्त्र ये 4 बातों को क्या है, दर्शाता है। यह आत्मिक वस्त्र जो पवित्र शास्त्र में बताए गए हैं, ये जो परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है, क्यों यहाँ पर जो है इसका कारण क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर उसके पहले हम देखेंगे वचन में इस तरह से लिखा है कि यहोशू जो है वहाँ पर क्या है, मैले वस्त्र
क्या है पहने हुए खड़ा है। प्रियो, आज यहाँ पर हमें इस बातों को समझना है, वहाँ पर जो वो मैले वस्त्र पहनकर खड़ा हुआ था वो अपने आप को नहीं प्रकट कर रहा है, वो अपने आप को नहीं दर्शाता है, परंतु यहाँ पर हम देखेंगे वो क्या करता है, वो इस्राएलियों को प्रकट करता है। वो इस्राएली लोगों को क्या करता है, इस्राएली लोगों के लिए प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। और वो इस बातों को बताता है कि ये जो मैला वस्त्र जो है, ये बाहरी रूप से जो शारीरिक रूप में क्या है, ये जो वस्त्र क्या है, मैला है, लेकिन आत्मिक जीवन में देखते हैं, आत्मिक बातों में जब देखते हैं, ये जो आत्मिक रीति में इस्राएलियों के पाप है, इस्राएलियों के अधर्म है। हालेलुया। यही पर इसीलिए यहाँ पे क्या है, वो इस बातों को दिखाता है, वहाँ पे प्रकट करता है कि ये वस्त्र क्या है, मैले वस्त्र है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखेंगे यशाया की पुस्तक 64वां अध्याय 6वां वचन में भी हम देख सकते हैं। यशाया की पुस्तक 64वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हालेलुया। यहाँ पर इस्राएली के जो लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर से दया के प्रार्थना करते, सहायता की प्रार्थना करते। क्यों? क्योंकि वे लोग कबूल करते कि प्रभु, हम सब इस्राएली लोगों ने, हम सब आपके लोगों ने क्या किया है, हमने पाप किया है, हमने अधर्म किए हैं, जो काम आपने हमें नहीं करने के लिए कहा था उस कार्य को हमने किया है। हम आपकी दृष्टि में क्या है, पापित हो गए हैं। प्रभु, आप हमें क्या कीजिए, क्षमा कीजिए, हमारे जीवन से क्या कीजिए, इस पाप को, इस अधर्म को क्या कीजिए, दूर कीजिए। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए हम देख सकते हैं वचन में, इसीलिए वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखते हैं, जो यहोशू महायाजक है इस बातों को दर्शाता है कि इस्राएली लोगों ने जो पाप किया है, वही पाप इस मैले वस्त्र को क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, शैतान भी वहाँ पर खड़ा है। शैतान क्या करता है, परमेश्वर से कहता है कि ये यहोशू महायाजक है, वो क्या है, वो सेवा के लिए लायक नहीं, वो सेवा के योग्य नहीं है, वो सेवा और आशीर्वाद के योग्य नहीं। प्रभु, उसे क्या कीजिए, वहाँ से निकाल दीजिए। परंतु परमेश्वर वहाँ पर बहुत ही जो अद्भुत रीति से वहाँ पर कार्य करते हैं। प्रियो, हम वचन को पढ़ेंगे, वही जकरिया के पुस्तक 3 अध्याय 4 और 5 वचन में हम पढ़ेंगे। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये परमेश्वर जो है क्या कहते हैं, यहोशू महायाजक के शरीर में जो मैला वस्त्र है, उस मैले वस्त्र को क्या करते हैं, उतारते हैं, निकाल देते हैं। और आगे वचन में लिखा है, ये मैला वस्त्र किसको दर्शाता है, वचन में लिखा है, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। क्या किया है, अधर्म दूर किया। परमेश्वर यहाँ पर इस बात को प्रकट करते कि इस्राएलियों के पापों को मैंने क्या किया है, दूर किया है। हालेलुया। 5वां वचन में हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। 5वां वचन, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मैला वस्त्र क्या है, यहोशू के जीवन में वहाँ से उतार कर, निकाल कर क्या है, सुंदर वस्त्र, शुद्ध वस्त्र वहाँ पर क्या है, जो यहोशू के शरीर में पहनाए गए। हालेलुया। यहाँ पर ये किस बातों को दर्शाया गया है, यहाँ पर इस बातों को दर्शाया गया कि जो है इस्राएलियों के पापों को, अधर्मों को दूर कर उन्हें क्या किया गया है, शुद्ध किया गया है। उन्हें क्या है, वहाँ पर जो उनके अधर्म थे निकाल कर परमेश्वर ने क्या किया है, क्षमा किया है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर इस बातों को हम देख सकते हैं, जो यहोशू महायाजक है, अब
वो उसका शुद्धिकरण हुआ है, अब वो क्या है, शुद्धता से, पवित्रता से, और वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। यही मतलब उसका वहाँ पर नवीकरण को हम देख सकते हैं। वो नवीकरण होकर वहाँ पर क्या करता है, फिर से परमेश्वर से मौका देते हैं ताकि वो क्या करे, परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। प्रियो, आज इस बातों को हम देख सकते हैं, इस्राएलियों को जैसे परमेश्वर ने शुद्ध किया, उनके अधर्म को दूर किया, आज हमारे जीवन में हमें भी परमेश्वर क्या करते हैं, शुद्ध करते, पवित्र करते। और हमारे जीवन में वही शुद्धिकरण क्या है, हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी क्या करते हैं, वही शुद्धिकरण को देते हैं। हम वचन को पढ़ेंगे, वो शुद्धिकरण क्या है, वो कैसा शुद्धिकरण हमें देता है। इफिसियों की पुस्तक में 1 अध्याय 7वां वचन में हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है, हमारे अधर्म दूर हो गए हैं। हम वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। लहू के द्वारा, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बहाया, वो लहू के द्वारा, यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए, कोड़े खाने के द्वारा जो लहू बहा है, वो जो लहू, जो यीशु मसीह के शरीर में हर एक कतरा कतरा जो लहू बहा है, उस लहू के द्वारा क्या है, वो हमारे जीवन को क्या करता है, शुद्ध करता है, छुटकारा देता है और हमारे अपराधों की क्षमा करता है। हालेलुया। यीशु के लहू जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो क्या है, एक साधारण लहू नहीं है, वो पवित्र लहू है। वो पवित्र लहू ही हमें क्या करता है, छुटकारा देता है, हर एक अधर्म से, हर एक पाप से क्या करता है, छुटकारा देता है। वो लहू में आज भी क्या है, सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्या है, हमारे जीवन में क्या कहते हैं, इस्राएलियों को जैसे छुटकारा दिया, इस्राएलियों के पापों को क्षमा दी, इस्राएली जैसे उनके जीवन में सारे अधर्म को दूर किया, वैसे ही आज भी प्रभु यीशु हमें क्षमा करने वाले प्रभु है। वो हमारे अधर्म को दूर करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। अब मैं यहाँ पर आपको 3 आत्मिक वस्त्र के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, पहला, ध्यान से सुनेंगे हम सभी लोग, पहला जो है आत्मिक वस्त्र, वो क्या है, वो उद्धार के वस्त्र। यहाँ पर हम देखेंगे गारमेंट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार के वस्त्र को हम देखेंगे। उद्धार के वस्त्र, यशाया की पुस्तक 61वां अध्याय 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। यशाया के पुस्तक 61वां अध्याय 10वां वचन, आइज़ाया 61:10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। यहाँ पे स्पष्ट रीति से वचन में लिखा है, परमेश्वर में मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। हालेलुया। वो उद्धार के वस्त्र क्या दर्शाते हैं? वो उद्धार के वस्त्र परमेश्वर ने मुझे इसलिए पहना है क्योंकि मेरे जीवन में क्या है, मेरे पापों के कारण जो मुझे क्या है, मेरे पापों के कारण जो मृत्यु को मुझे सामना करना था, वो क्या है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में दूर किया है। हालेलुया। ये उद्धार के बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। उद्धार इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक में 10वां अध्याय 9वां वचन में लिखा, यदि कोई क्या है, यीशु को क्या है, मसीह जानकर क्या है, अपने मुंह से अंगीकार करता है और क्या करता है, वो इस बातों को कबूल करता है कि यीशु ही मसीह है और क्या है, अपने जीवन में कबूल करता है, इस बातों में क्या वचन में लिखा है, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। रोमियो के पुस्तक 10वां अध्याय 9वां वचन में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार
पाएगा। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? यीशु को केवल क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है। क्यों? क्या अंगीकार करना है? कि यीशु ही क्या है? प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। और क्या है? यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया है, वो आज भी जीवित है। जब हम ऐसा कबूल करते हैं प्रियो, हमारे जीवन में उद्धार मिलता है। उस समय प्रभु जो हमारे जीवन में उद्धार के वस्त्र क्या करते हैं? हमें पहनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं उद्धार ये क्या है? ऐसे ही हमें मिला नहीं, हमारे बल के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा या हमारे कर्म के द्वारा नहीं मिला है प्रियो। ये उद्धार जो है एक फ्री गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? ये क्या है? एक फ्री वरदान दिया है। ये जो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं क्या है? ये जो है उद्धार हमारे जीवन में क्या है? क्या है? फ्री गिफ्ट है। इसे क्या है? हमें हल्का नहीं लेना है प्रियो, कि हाँ आज मेरा उद्धार हुआ है तो कल मेरे मन में जो आया मैं वो करूँगा। नहीं, इस उद्धार को पौलुस बताता है फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन में पौलुस बताता है हमारे उद्धार को क्या करना है? अपने अपने कार्य में क्या करना है? उद्धार को क्या करना है? क्या है? उस कार्य को पूरा करते चले जाना है। मतलब वो एक दिन का काम नहीं है, या एक दिन मैंने उद्धार पाया है उसमें मुझे अंत तक क्या है मैं सही रहूँगा, ऐसा नहीं। लेकिन हर दिन मेरा उद्धार होना ज़रूरी है। हालेलुया। क्या है? हर दिन मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में होना ज़रूरी है। क्यों? जिस दिन यीशु मसीह आए उस दिन मुझे तैयार रहना है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन में हम देखेंगे, वचन में इस तरह से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यहाँ पे पौलुस बताता है भले ही मैं आपके सामने नहीं हूँ, भले ही मैं आपके सम्मुख नहीं हूँ, फिर भी क्या है? परमेश्वर का भय क्या है? हम सब के जीवन में होना ज़रूरी है। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो क्या है? वो उद्धार को हम खोएंगे नहीं। वो उद्धार के विरोध जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उद्धार के लिए, उस उद्धार के विरोध में हम नहीं करेंगे। यहाँ पे वचन में लिखा है, पौलुस बताता है हमें क्या है? उस उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाना है। मतलब वो प्रक्रिया है, प्रोसेस है। हमेशा हर दिन में क्या है? उद्धार क्या है? हमारे जीवन में हमें लेना ज़रूरी है। उद्धार हमें हमेशा होना ज़रूरी है। और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा उद्धार हमारे जीवन में कैसे बने हम रख सकते हैं। पहला हम यहाँ पे देखेंगे जो विश्वास के द्वारा ही क्या है? हमारे जीवन में उद्धार मिलता है। और विश्वास कैसे मिलता है? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे? सबसे पहले परमेश्वर से जब हम प्रेम रखेंगे, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेंगे, और क्या है? जब हम परमेश्वर का भय को हर दिन अपने हृदय में रखेंगे तो हमारे जीवन में उद्धार बने रहेगा। हर दिन अपने उद्धार के लिए हमें मेहनत करना है। हर दिन हमारे उद्धार के लिए क्या करना है? परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम देख सकते हैं क्या है? हम हमारे जीवन में अय्यूब के भी बारे में हम देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र में क्या है? अपने बच्चों के लिए क्या करता था? वो सुबह उठकर क्या है? इस बातों को वचन में लिखा है कि मेरे बच्चों ने पाप किया है, शायद पाप किया होगा या नहीं, उसके लिए क्या करूं? मैं वहाँ पर बलिदान चढ़ा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को क्या करता है? परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध रखना चाहता था, इसलिए क्या है? वहाँ पर वो बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन में परमेश्वर के सम्मुख हर दिन हमें क्या करना है? एक भयभीत जीवन परमेश्वर के सम्मुख रखना है। परमेश्वर से डर कर वो जीवन को हमें क्या है? जीना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वस्त्र मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहला हमने देखा उद्धार के वस्त्र, दूसरा आत्मिक वस्त्र यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ धार्मिकता के वस्त्र, जो है गारमेंट ऑफ राइचसनेस। यहाँ पर हमने जो देखा है उसी अध्याय में हम देखेंगे, यशायाह की पुस्तक 61वां अध्याय में हम देखेंगे 10वां वचन में लिखा है, और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे
दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। देखिए वचन में लिखा है, पहला क्या है, उद्धार के वस्त्र पहना है और धर्म के चद्दर ओढ़े है। अंग्रेजी अनुवाद में हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया है, धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। हालेलुया। हम भजन संहिता में भी हम पढ़ते हैं 132वां अध्याय 9वां वचन में, कि वचन में लिखा है कि याजकों को क्या करना है, याजकों को क्या जो धर्म के वस्त्र पहनाना है और हमें क्या करना है, जय जयकार करना है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में क्या होना चाहिए, जो प्रभु हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाते हैं वो वस्त्र को निरंतर हमें क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख पहने रहना है। हालेलुया। अब कई लोग जो है इस प्रकार से पूछते हैं कि पास्टर धार्मिकता मतलब क्या है, या धर्म क्या है, या धार्मिकता का मतलब क्या है, धार्मिकता हम कैसे दिखा सकते हैं। सरल रीति से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, धार्मिकता इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वही करना चाहिए। जो पवित्र शास्त्र में बताया गया है वही हमारे जीवन में करना चाहिए। आज हम सबको हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रभु के जो है वचनों को जानकर इस प्रकार से कहता है कि हाँ मुझे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, आज हम सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही करेंगे। हालेलुया। जो प्रभु को भाता है वो ही करेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे जब प्रभु के धार्मिकता के वस्त्र, वचन में लिखा है वस्त्र पहना, इसका मतलब क्या है, जब प्रभु पे विश्वास करते हैं हमारा चरित्र बदलता है, हमारा रवैया बदलता है और हमारी क्रिया, हम जो एक्शन करते हैं वो बदलता है और हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द भी क्या है, बदल जाते हैं। पहले शायद हम अविश्वास थे, जब हम जो है प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे तभी शायद हमारी जो क्रिया के हमारा एक्शन है शायद गलत मार्गों में जाता था और शायद हमारा जो रवैया, हमारा चरित्र है शायद बुरा था। परंतु क्या है, जब प्रभु में हम आए क्या है, हमारी चरित्र बदल गया है और क्या है, हम देख सकते हैं हमारे शब्द भी क्या है, बदल गए हैं। हालेलुया। क्यों? यहाँ हमारे द्वारा नहीं हुआ, ये यीशु मसीह ने क्या किया, उस दिन, उस 2021 साल पहले यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर जीवन दिया है। इसीलिए क्या है, आज आपका जीवन और मेरा जीवन परमेश्वर में बदल गया है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय 21 वचन में हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर रीति से वचन में लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय 21वां वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है हम कैसे, यहाँ पे हम कैसे धार्मिकता, हम धर्मी बन गए। वचन में लिखा है क्योंकि यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर होने के बावजूद भी क्या है, उनको पाप पता नहीं था, पाप से अज्ञात थे, फिर भी यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्या है, पापी ठहराए गए। और वचन में लिखा है यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की क्या है, धार्मिकता बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को सूली पर चढ़ाया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए पापी ठहराया गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने, यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह में आप और मैं क्या है, धार्मिकता बन गए हैं। वचन में लिखा है आप और मैं क्या है, धार्मिकता बन गए हैं। हालेलुया। इस धार्मिकता को, वचन में लिखा है, इस धार्मिकता को हमारे जीवन में निरंतर प्रभु में क्या रखना है, हमें बनाए रखना है। हालेलुया। ये निरंतर हम प्रभु में क्या है, धार्मिकता या धर्मी बने रहना है। मुझे एक बात याद आ रहा है कि कुछ लोग जो है पहले जो इस बातों को कबूल करते थे, मेरे जो मित्र हैं वो इस बातों को कबूल करते थे, हम सब लोग साथ में बैठते थे, बुरे गंदे आदतों को करते थे और बुरे बातों को करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद, वचन को पढ़ने के बाद
कुछ सालों के बाद जब मैं वही मित्रों के साथ जो जाता था या बैठता था, तब वे लोग मित्र ऐसे कबूल करते थे कि अरे जब तू जो है अभी यीशु पे विश्वास करने लगा और तू अच्छा इंसान बन गया, तू यहाँ पे अपने आप का जीवन बदल गया, तू शुद्ध पवित्र हो गया, तो क्या है हमारे साथ बैठ नहीं सकता है क्या? देखिए, उस समय मैं सच में प्रभु को धन्यवाद दिया और उस समय में मैं इस बातों को कबूल किया और मैंने इस बातों को देखा कि हाँ, मेरे अंदर बदलाव आए हैं। हालेलुया! क्या है? मेरे अंदर बदलाव आए हैं। कैसे पता चला? उस सामने वाले जो मेरे मित्र जो मुझे देखकर कहते क्या मेरे अंदर क्या है? बदलाव आए। हालेलुया! यही क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया! जो प्रभु की दृष्टि में जो सही है वही जो हम करते हैं, यही धार्मिकता है। वचन में लिखा है यीशु मसीह में होकर, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है वो पापी ठहराया गया है, उस यीशु मसीह में होकर हम क्या हो गए हैं? धार्मिकता बन गए, परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। हालेलुया! ये मैं नहीं कर सकता, मैं अपने आप के द्वारा या हम अपने आप में नहीं कर सकते प्रियो। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया है? 2021 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए किया है। इसलिए आज वचन में हम देख सकते हैं, याकूब की पुस्तक में भी लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया! क्या है? एक धर्मी जन क्या है? प्रार्थना करता है तो प्रभु स्वर्ग से क्या करता है? उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिकता आपकी ओर से नहीं है, मेरी ओर से नहीं, वो किसकी ओर से? यीशु मसीह की ओर से। इसलिए उस धार्मिकता को क्या है? हमें निरंतर क्या करना है? बनाए रखना है। उस धार्मिकता को निरंतर बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? हर दिन परमेश्वर के उपस्थिति को हमें खोजना है। हर दिन परमेश्वर के दर्शन को हमें खोजना है। वचन में लिखा है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं। हालेलुया! क्या हम हर दिन सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? क्या हर दिन हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं? क्या हर दिन हम भूख और प्यास में हम प्रभु के उपस्थिति में बैठ कर कहते हैं प्रभु आज मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आज प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ, आज प्रभु आपकी इच्छा को मैं पाना चाहता हूँ। प्रभु क्या हम ऐसे प्रभु के दर्शन के खोजी बनते हैं? प्रियो, आज हमारे जीवन में इस बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सीखना और समझना क्या है? हमें निरंतर प्रभु में धार्मिकता में बने रहना है। दूसरा, कैसे हम धार्मिकता में बने रहेंगे? जब हम आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय में भी लिखा है कि जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनको आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। मतलब कैसे चलना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा मतलब जो प्रभु की दृष्टि में गलत है, जो प्रभु की दृष्टि में मतलब 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में लिखा है जो शारीरिक काम है, जो शरीर के काम है, जो शरीर के काम लुचपन, गंदे और जो है क्या है बुरे कार्य जो है, उस कार्य को जो व्यक्ति नहीं करता वही क्या है? धार्मिकता में बने रहता है। हालेलुया! मतलब वही व्यक्ति क्या है? आत्मा के द्वारा क्या करेगा? चलाए चलेगा। हालेलुया! हर दिन हमें क्या है? पवित्र आत्मा को हमारे अंदर क्या करना है? हमें बात करना है कि पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन को क्या कीजिए? आप सुरक्षित रखिए, मेरे विचारों को, मेरे सोच को, मेरे आँखों को, मेरे कानों को, मेरे मुंह को क्या कीजिए? आप सुरक्षित रखिए, आपके लहू के द्वारा क्या कीजिए? बांध दीजिए, ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता को ना खो। हालेलुया! परमेश्वर के विरोध में पाप ना करूँ, परमेश्वर के विरोध में मैं कुछ कदम को ना उठाऊँ। हालेलुया! इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हमें चलना है प्रियो। यही धार्मिकता के कार्य में हम क्या करेंगे? धार्मिकता में बने रहेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं क्या है? वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें क्या किया है? उस धार्मिकता के वस्त्र को पहना है। दूसरा, तीसरा यहाँ पर मैं पहला हमने बताया वो आत्मिक वस्त्र क्या है? पहला उद्धार के वस्त्र, दूसरा क्या है? धार्मिकता के वस्त्र को मैंने बताया। तीसरा अंतिम यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्त्र जो वो क्या है यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पवित्रता के वस्त्र को बताना चाहता हूँ। तीसरा जो है पवित्रता के वस्त्र, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 4 एंड 5। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ
कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, और क्योंकि वे इस योग्य है। हालेलुया। और वचन में लिखा है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं वचन में लिखा है सरदीस के कलीसिया से आत्मा कहती है कि इस कलीसिया में क्या है, कुछ जो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र को उन्होंने अशुद्ध नहीं किया। इसका मतलब क्या है प्रियो, कि जो प्रभु में जो लोग विश्वास करते हैं, जब उन्होंने विश्वास करके प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद क्या है, उनका जीवन जो पुराना स्वभाव क्या है, पानी में जब उन लोग क्या डूबते हैं और निकालते हैं अपने आप को, उस समय उनका पुराना स्वभाव क्या है, पानी में क्या है, दफन हो जाता है, या पानी में जो है वो मार देते हैं। जब वे लोग पानी से बाहर आते हैं तब उनका जीवन नया हो जाता है, तब उनके जीवन क्या है, प्रभु यीशु मसीह में नया होता है, और वो क्या है, विश्वास में अपने कदमों को धीरे धीरे क्या करते हैं, उठाते हैं। हालेलुया। यही कार्य क्या है, मतलब परमेश्वर जब हम पानी में डूबते हैं, इसका मतलब हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पाप, हमारा अधर्म क्या है, परमेश्वर ने क्षमा किया है, और जब हम बाहर आते हैं प्रभु में एक क्या है, एक बच्चे के समान हम प्रभु के सम्मुख आते हैं। हालेलुया। वचन में हम यहाँ पे देख सकते हैं, वचन में लिखा है जो जय पाए मैं उसको क्या करूँगा, जीवन की पुस्तिका में से उनके नाम को कभी भी ना मिटाऊंगा। हालेलुया। क्यों वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई भी अपने जीवन को फिर से पुराने स्वभाव में, फिर से पुराने चाल चलन में, फिर से पुराने शब्दों में, फिर से पुराने क्रिया में जो नहीं लेकर जाता है, उन्होंने क्या किया है, अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। हालेलुया। आज इस बातों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है प्रियो। हमारे जीवन को फिर से हमें क्या नहीं करना है, अशुद्ध नहीं करना है। वचन में लिखा है जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, जो परमेश्वर में पवित्र है, जो वे क्या है, वचन में लिखा है वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है, जो जय पाए। जय पाए मतलब क्या है, इस संसार में शैतान आपके सामने आकर क्या है, आपको परीक्षाओं में डालेगा। जैसे हमने देखा यहोशू महायाजक के पास भी क्या है, शैतान खड़ा हुआ है, वो क्या है, दोष लगा रहा है। वैसे हमारे जीवन में भी शैतान क्या करेगा, आकर हमें परीक्षा देगा, हमें तकलीफ देगा, हमें दुख देगा। फिर भी क्या है, हमें उस पाप में, उस परीक्षा में नहीं गिरना है, लेकिन क्या है, हमें उस पवित्रता में परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहना है। हालेलुया। एक यूसुफ के समान हमें खड़ा रहना है। क्या है, यूसुफ वहाँ पर उस पाप को देखकर क्या है, वहाँ से तुरंत भाग गया। आज हमारे जीवन में हमारे क्या है, उस पाप को देखकर, अधर्म को देखकर क्या है, हमें उसमें गिरना नहीं है, लेकिन क्या है, उससे दूर हमें भागना है। हालेलुया। यहाँ पर हम इसी बातों को क्या है, हमें देखते हैं क्या है, परमेश्वर ने जो वो पवित्रता के वस्त्र जो पहनाए हैं, उसे हमें क्या करना है, हमेशा शुद्ध रखना है। हालेलुया। हम देखते हैं हर समय क्या है, बहुत सारे लोगों को इस तरह से हम देखते हैं क्या है, वे लोग प्रार्थना करते हैं, हर दिन रोकर प्रार्थना करते हैं, हर दिन क्षमा मांगते हैं। और क्षमा मांगना गलत नहीं, लेकिन क्या है, क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्षमा मांगने के बाद भी फिर क्या करते हैं, फिर से पाप करते हैं। प्रियो, क्षमा मांगना इसका मतलब क्या है, अपने जीवन को हमें क्या करना है, शुद्ध रखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे जीवन में क्षमा को देते हैं, वो क्षमा को क्या करना है, हमें ग्रहण करना है। हर दिन हम क्या कहते हैं, प्रभु हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। लेकिन क्या हम पवित्रता को ग्रहण करते हैं? हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्रता को ग्रहण करेगा, जो व्यक्ति प्रार्थना करके कि प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, जो पवित्रता को ग्रहण करेगा, वो क्या है, पवित्रता के वस्त्र को निरंतर पहने रहेगा। वो अपने जीवन में कभी भी अशुद्ध कार्य नहीं करेगा। वो अपने जीवन में कभी अशुद्ध क्या है, उसके वस्त्र अशुद्ध नहीं होंगे। हालेलुया। आज इस समय में हमें क्या है, पवित्रता को ग्रहण करना है। हमें आज इस बातों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आज हम सबको अपने आप से क्या है, इस बातों को हमारे जीवन में क्या है, प्रश्न पूछना है। प्रियो, क्या प्रश्न पूछना है कि आज हमने कौन से वस्त्र पहने हैं। आज हमने जो वस्त्र पहने, आत्मिक वस्त्र पहने हैं, वो आत्मिक वस्त्र क्या है। हालेलुया। मैंने आज
तीन वस्त्र को यहाँ पर बताया है, उद्धार के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र और पवित्रता के वस्त्र। ये तीन वस्त्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में आएंगे, वो यीशु मसीह हमारे जीवन में तीन क्या है कार्य को देखेंगे, परमेश्वर के उद्धार को, और क्या है धार्मिकता को, और पवित्रता को देखेंगे। ये तीन कार्य जो हमारे जीवन में होगा, प्रभु के साथ हम क्या है स्वर्ग में वास करेंगे। स्वर्ग में प्रभु हमें क्या करेगा? लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में इस बातों को हमें देखना है कि हमारे वस्त्र शुद्ध है या मैले हैं, हमारे वस्त्र पवित्र है या क्या है हमारे वस्त्र गंदे हैं। हमें इस बातों को हमें जांचना है, हमें क्या है अपने आप को क्या है इस बातों को अपने आप से प्रश्न पूछना कि आज मैंने कौन से वस्त्र पहने हैं। हालेलुया। एक अंतिम वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14 वचन में हम देखेंगे। प्रकटीकरण 22वां अध्याय 14 वचन, रेवलेशन 22 वर्स 14। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वचन में लिखा है क्या है? वे लोग क्या है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते। क्यों? क्योंकि उनका जो उनको क्या है जीवन के पास, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है प्रियो इस धरती पर, इसलिए हमें यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को धार्मिकता में बनाया है, इसलिए प्रभु ने हमें पवित्रता दी है ताकि हम जीवन के वृक्ष के पास पहुँचे और जीवन के पुस्तक में हमारा नाम रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के सम्मुख कैसे हम पवित्रता में रहेंगे? पहला जो परमेश्वर के सम्मुख हमें क्या है? निर्दोष जीवन जीना है। हालेलुया। और क्या है? दूसरा तिमोथी 1:9 में लिखा है हमारे जीवन को क्या है? परमेश्वर ने पवित्र जीवन जीने के लिए चुना है और बुलाया है। प्रियो, आज हमें एक निर्णय लेना है कि प्रभु के सम्मुख मुझे क्या है? पवित्र जीवन जीना। जब तक प्रभु इस संसार में ना है दोबारा, तब तक मेरे जीवन को मैं प्रभु के सम्मुख क्या करूं? पवित्र जीवन जीऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है प्रभु ने नाश होने के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए हैं प्रियो। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके आज हम एक निर्णय लेंगे। आज अपने आप को हम प्रश्न पूछेंगे कि मैंने कौन सा वस्त्र पहना है। अपने आप से एक प्रश्न पूछ के कहेंगे कि क्या मैंने धार्मिकता के वस्त्र, क्या उद्धार के वस्त्र, क्या पवित्रता के वस्त्र मैंने पहने हैं, या मैंने गंदे या मैले या पाप के वस्त्र पहने हैं। प्रियो, आज अपने वस्त्र को हमें धोना है। आज हमारे वस्त्र जो हमने वचन में देखा है, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में हमने देखा है 14 वचन में कि धन्य वे है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। आज आइए समय है कि अपने वस्त्र को हमें धोना है, अपने आत्मिक वस्त्र को हमें धोकर परमेश्वर के सम्मुख हमें क्षमा मांगना है। परमेश्वर के सम्मुख हमें क्षमा मांगकर कहना है, प्रभु आज पिता परमेश्वर जो आपने उद्धार के वस्त्र पहनाया, प्रभु आपने जो धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाए, प्रभु जो पवित्रता के वस्त्र पहनाए, प्रभु वो वस्त्र पिता परमेश्वर हमारे जीवन में निरंतर रहे। प्रभु आपके विरोध में, प्रभु आपके पिता परमेश्वर राजा वो आपके विरोध अधर्म और पाप के वस्त्र नहीं राजा, हमारे जीवन से सारे प्रभु अधर्म के, पाप के प्रभु मैले वस्त्र निकाल कर प्रभु राजा केवल पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में पवित्रता के वस्त्र को दीजिए प्रभु राजा, ओ धार्मिकता के वस्त्र को दीजिए राजा, हमारे जीवन में उद्धार के वस्त्र को दीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ओ आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु राजा। जब तक आप दोबारा इस संसार में ना आए प्रभु, तब तक अपने जीवन को हम निर्दोष ओ प्रभु यीशु आपके सम्मुख प्रभु राजा पवित्रता में जिए पिता परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु आपके दूसरे आगमन तक प्रभु हम स्थिर रहे प्रभु, हम दृढ़ता में रहे पिता परमेश्वर राजा।
आप हमें पवित्र आत्मा मदद कीजिए, सहाय कीजिए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते राजा, हर एक के पापों को, हर एक अधर्म को, हर एक जो शैतान के जीवन में परीक्षाओं में लाता है, दुष्ट कार्य को, वो युक्ति को वो लाता है प्रभु, सारे बातों को नाश कीजिए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उन्हें वो पवित्र आत्मा मदद कीजिए, सहाय कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर उद्धार, धार्मिकता, प्रभु पवित्रता निरंतर हमारे जीवन में बने रहे प्रभु राजा। आप राज्य कीजिए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर, आप महान कार्य कीजिए। आपके दूसरे आगमन तक प्रभु आप में हम निरंतर बने रहे प्रभु, आप राज्य कीजिए। सारी आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ, सभी भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए उनके जीवन में, परिवार में, उनके घर में प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए राजा। जो बीमार है उन्हें यीशु के नाम से स्पर्श कीजिए राजा, चंगाई दीजिए यीशु के नाम से। ओ वचन में लिखा है प्रभु तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु, हर एक को आप चंगाई दीजिए यीशु के नाम से। आप महान कार्य कीजिए, आपके हाथों में समर्पित करते यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए पिता। आमेन आमेन आमेन। आइए हम सब लोग उस परमेश्वर के और हम अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, जो हमें जो उद्धार और धार्मिकता और जो पवित्रता के वस्त्र हमें देते हैं, उसकी ओर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है और उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर सभी विश्वासी भाई बहन के जीवन में बने रहे। हम सब लोग एक साथ कहेंगे आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस यू।